नाज़रीन, वफाकी हुकूमत आज 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से एक और मरहला तय करने में कामयाब हो गई है और सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी इस तरमीम की तमाम 59 शिकें मंजूर हो गई हैं। तवक्कुआत के ऐन मुताबिक हुकूमत ने बासानी आईनी तरमीम के लिए दरकार 2/3 का हिस्सा कौमी असम्बली में अबूर कर लिया, जो कि 224 था, जबकि हुकूमती नंबर 234 रहा, जिसके लिए साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी ऐवान में मौजूद थे, जबकि काफ़ी अरसे से अलील खुर्शीद शाह व्हील चेयर पर ऐवान में आए। दूसरी जानिब इस तरमीम की मुखालिफत में 4 वोट डाले गए, जो कि JUI अरकान की जानिब से कास्ट किए गए, जबकि PTI ने कार्रवाई का बायकॉट किया। आज होने वाली कार्रवाई की अहम तरीन बात यह थी कि सेनेट से मंजूर होने वाले 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे में 8 मजीद तरमीम शामिल की गई हैं, जिनमें संगीन गद्दारी से मुतालिक आर्टिकल 6 में आईनी अदालत के लफ्ज़ का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद अब इस मामले पर समाअत का इख्तियार आईनी अदालत को भी हासिल हो गया है। इसके साथ साथ वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आज ऐवान में ये वजाहत दे दी है कि 27वीं आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस का ओहदा ख़त्म नहीं किया जा रहा है और मौजूदा चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ही अपने ओहदे की मुद्दत मुकम्मल होने तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। जबकि इनकी रिटायरमेंट के बाद क्या होगा? इनकी रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत के जजेस में से सबसे सीनियर जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात किया जाएगा। कौमी असम्बली से मंजूर होने वाले मुसवदे के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम को किसी भी किस्म की अदालती कार्रवाई से इस्तिस्ना भी दे दिया गया है। आज ऐवान की कार्रवाई के दौरान PTI की जानिब से नामजद किए गए अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा ये कहकर फाड़ दिया कि मौजूदा पार्लियामेंट फॉर्म 47 की पैदावार है और ये कैसे आईनी तरमीम कर सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी तरमीम की मंजूरी के बाद ऐवान से तफसीली खिताब किया है, जिसमें उन्होंने आईनी अदालत के क़याम को मिसाक जमहूरियत का उरूज करार दिया है और साथ ही चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी का खुसूसी शुक्रिया भी अदा किया है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में ये वाज़े भी कर दिया है कि NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम में मुशावरत के बगैर कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। 27वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत के क़याम, जजेस की ट्रांसफ़र और दीगर तब्दीलियों के कानूनी और आईनी असरात क्या होंगे, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक़ सदर और मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब, और हमारे दूसरे मेहमान हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर वाजिद गिलानी साहब। अस्सलामु अलैकुम, आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद। आबिद ज़ुबैरी साहब, पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये बताइएगा कि अब 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद आईनी अदालत के क़याम को, इसकी वर्किंग को, इसके मैकेनिज्म को आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये बड़ी आइन के साथ खिलवाड़ हुई है और बड़ी ज़्यादती हुई है। आपने एक आइन के सुतून सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर दिया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट था। उसकी सारी पावर्स आपने लेके बेसिकली उसको एक मातहत अदालत बना दिया। उसके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को आप बना दिया, आपने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। उसके जो हुक्मनामे होंगे या फैसले होंगे वो सारे बाइंडिंग होंगे सुप्रीम कोर्ट और बाकी सारी अदालतों पे। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अब क्या हैसियत रह जाएगी। और आज देखिए, एक पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट भी करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, अमेंडमेंट तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट था। अब एक पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट की जा रही है कि जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो जब तक वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाया जाएगा। उसके बाद वो जो ओहदा होगा वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। और देखिए, हमारे एक आइन का सुतून था। आपने इस अदालत को सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह से हमारा जो पूरे 75 साल या उससे पहले भी चले जाएं फेडरल कोर्ट था, उसका पूरा सिस्टम आपने रैप अप कर दिया। मैं समझता हूँ ये एक कू हो गया है, मतलब एक कू कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह हमें और आप जानते हैं वो ख़त्म हो गया, उसका इख्तिताम हो गया। और आबिद ज़ुबैरी साहब, थोड़ी सी वजाहत यहाँ कीजिएगा। आबिद ज़ुबैरी साहब, थोड़ी सी वजाहत यहाँ कीजिएगा कि आपने कहा कि ये पर्सन स्पेसिफिक जो है वो अमेंडमेंट की गई है और जो मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, सिर्फ उनके लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का लक़ब इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्या ये आईनी तरमीम में लिख दिया गया है कि आइंदा जो भी चीफ जस्टिस आएगा सुप्रीम कोर्ट का, वो चीफ जस्टिस देखा है? जी जी, ये वो ड्राफ्ट आ गया है, वो पेश कर दिया गया, वो सेनेट में जाएगा, क्योंकि अब सेनेट तो अप्रूव कर चुकी थी 27वीं तरमीम, क्योंकि अब तो 28वीं भी आने वाली है। तो 27वीं तरमीम अभी वापस सेनेट भेजा जाएगा और सेनेट उसको अप्रूव करेगी, क्योंकि उनके पास नंबर मौजूद है, उनके पास वो उसको अप्रूव कर देगी इन चीफ जस्टिस साहब के उस तक कि जी ये जब तक होंगे, उसमें लिखा हुआ है
कि जब तक ये होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही कहलाएंगे, लेकिन उस कहलाने से कुछ नहीं होता, वो फिर भी एक जूनियर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को एक मातहत अदालत बना दिया गया, जो फेडरल कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे और वहाँ के जजेस जो होंगे उनका फैसला बाइंडिंग होगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो बेसिकली ये तो एक आपने सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया एज अ सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली इसको एक, क्योंकि वहाँ सिर्फ फौजदारी और सिविलियन मुकदमात चलेंगे जिनकी अपीलें चलेंगी, तो एक तरह से उसको सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मैं इस नुक्ते के ऊपर जुबैरी साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं राय ले लूँ। गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वाजिद गिलानी साहब, ये पर्सन स्पेसिफिक एक अमेंडमेंट की बात हो रही है और ये कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएंगे और इसके बाद जो भी चीफ जस्टिस आएगा वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहलाएगा। तो बुनियादी तौर पर इस पर जो एतराज़ उठाया जा रहा था वो तो यही था कि दुनिया भर में जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या किसी भी जो मुल्क है उसका चीफ जस्टिस होता है, उस मुल्क की जो है वो सुप्रीम कोर्ट होती है। तो जब पाकिस्तान का लफ्ज़ हट जाएगा तो उन दावतनामों में से सारों में से पाकिस्तान मिन्हा हो जाएगा। तो आपको इसका फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबद ज़ुबैरी साहब को भी मेरा बहुत बहुत सलाम, बड़े सीनियर लॉयर हैं और आपको सलाम जो आजिज़ भाई। जो राय है वो बड़ी माहिराना राय है और हम इनसे इस्तिफादा लेते रहते हैं। देखें, बात यह है कि जो डेफिनेट ज़ुबैरी साहब ने जो बात की है वो फेंकने वाली बात नहीं है जी। वो बिल्कुल ऐसी ही है, चूँकि जब एक आईनी अदालत एक अलग बना दी गई है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो है वो एक जो इमेज है वो उस हिसाब से वो नहीं रहता। लेकिन जो जब असम्बली ने, देखें असम्बली ने ये बिल पास किया है 27वीं तरमीम के हवाले से और उन्होंने इस आईनी अदालत को एक अलग अदालत बना दी और उसका दर्जा जो है वो सुप्रीम कोर्ट से अबव बना दिया गया। उसके चीफ जस्टिस जो है ना वो बना दिए गए और फिर चीफ जस्टिस भी अपना उसके तमाम के तमाम जो फैसले हैं वो जो है वो बाइंडिंग होंगे, उनके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो डेफिनेट ये है कि ये आईनी अदालत उससे सुपीरियर हो गई है, ठीक है। तो वैसे तो जैसे सुप्रीम कोर्ट पहले काम कर रही थी उसी को वैसे ही करना चाहिए था, लेकिन चूंकि उन्होंने आईनी एक बेंच बनाया और आईनी बेंच अपनी जगह पे काम कर रहा था। अब ये मौजूदा असम्बली है, ये मुकन्ना के पास, ये जो पार्लियामेंटेरियन हैं इनके पास ये इख्तियार हासिल है कि वो उसको किस तरीके से लेके जाएं और आईनी अदालत को बनाते हैं और उनके क्या फ़ायदे होंगे, क्या वो डेफिनेट वो ज़ुबैरी साहब ने बता दिया आपको। लेकिन ये कि उसमें थोड़ा सा व्यू ये है कि आईनी अदालत में वो तमाम के तमाम वो दीगर मुकदमात जो हैं वो जो आईनी हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं वो उसके लिए इन्होंने उसके लिए मुकर्रर किया है। दीगर मुकदमात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वही उसको सुनेगी। लेकिन हमने देखना है कि इन चीज़ों से जो है वो आम एक शख्स जो शहरी है उसको क्या फ़ायदा और नुकसान हो सकता है। तो ये उसमें गिलानी साहब एक छोटा सा इसमें नुक्ता ज़रूर मुझे बताइएगा कि इस वक्त तक जितने भी वकीलों से मेरी बात हुई है, वकला बरादरी से बात हुई है, चंद मखसूस जो जाहिर है जो हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं उनके अलावा, ज़्यादातर मैंने देखा है कि वो इसके ख़िलाफ़ हैं या वो इसके ऊपर एतराज़ात उठा रहे हैं। तो क्या कल को हम देख सकते हैं कि कोई वकला बरादरी जो है वो इकट्ठी होकर इसके ऊपर कोई एतराज़ उठाए? क्योंकि जो साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा हैं उन्होंने इस नुक्ते को चैलेंज भी कर दिया है अब 27वीं आईनी तरमीम को, और हम ये देख रहे हैं कि इसके इख्तियारात कम करके एक नई अदालत नहीं बनाई जा सकती, उन्होंने भी ये एतराज़ उठाया है। तो क्या वकला बरादरी को कल हम बार एसोसिएशंस को किसी एक प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं? ये डेफिनेट, ये तो जितने भी हमारे जो लोग हैं, सीनियर्स लोग हैं, वो इन चीज़ों को वो देख सकते हैं कि जहाँ पे अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं तो वो उनको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि चैलेंज कहाँ पे की जाएगी। ठीक है, डेफिनेट ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ही फिर चैलेंज की जाएगी अगर जहाँ पे इनमें महसूस किया जा रहा है। ये भी तो अभी तक इबाहम कायम है कि केस कहाँ का है। सुप्रीम कोर्ट का केस था तो उस वक्त जो है वो आईनी बेंच को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था। तो अब आईनी अदालत का मामला है तो वो किधर चैलेंज होगा? आईनी अदालत में ही। ये ज़ुबैरी साहब भी बड़े भाई हैं, ये बैठे हुए हैं, ये हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। ज़ुबैरी साहब आप भी प्लीज इस पे जरूर कमेंट कीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएंगे और कौन से नहीं जाएंगे। जो कम मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, चाहे जहाँ पे पार्लियामेंट ने कोई ऐसे लॉ बनाए हैं या ऐसी अमेंडमेंट की हैं जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है,
या आवाम की मफाद में नहीं है तो डेफिनेट वो आइनी कोर्ट के ही अंदर जाएंगे जो मौजूदा सूरत हाल है। ठीक है जुबैरी साहब, एक तो इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि ये भी इत्तलात सामने आ रही हैं कि जो 27वीं आईनी तरमीम है उसको अदालती कार्रवाई से इस्तिस्ना दे दिया गया है। तो क्या ऐसी कानून साजी की जा सकती है? जैसे पहले हम एक चीज़ के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त एतराज़ उठ रहा है कि आप बिल्कुल ही जो तमाम जो आईनी ओहदे हैं उनको इस्तिस्ना दे दें, उसके बाद अब ये जो 27वीं आईनी तरमीम को इस्तिस्ना दे दिया गया है, अब ये कहीं चैलेंज नहीं हो सकती। तो क्या ये ठीक बात है इस तरह की कानून साजी? नहीं, इस तरह से नहीं होता। ये देखिए, इस पहले तो बात वाजिद भाई ने जो बात की मैं उससे मुत्तफिक हूँ। देखिए वो जो इशू है कि आपने बेसिक स्ट्रक्चर, हमारा जो आइन है 3 सुतूनों पे खड़ा हुआ है। आपने उसमें एक सुतून को बिल्कुल फारिग कर दिया, सुप्रीम कोर्ट एक आइनी अदालत बना दी गई। तो आपने बेसिक स्ट्रक्चर जो था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक जो चीज़ें होती हैं, जो सेलियंट फीचर्स होते हैं, उसको आपने ख़त्म कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फना कर दिया आपने, वो ख़त्म हो गया, एक मातहत अदालत बन गई। तो ये सब, इससे ज़्यादा क्या होगा? जो पिछले ज़माने में जब मार्शल लॉ वगैरह लगा करते थे तो हुकूमतों का खात्मा हो जाता था, पार्लियामान का खात्मा हो जाता था। लेकिन इस दफ़ा पार्लियामान ने और हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का खात्मा कर दिया है। लेकिन देखिए जो देखिए आइन खुद कहता है, 239 जो आर्टिकल है उसका, उसमें 2 क्लॉजेज हैं 5 और 6, जिसमें कहते हैं कि किसी आइनी तरमीम को आप किसी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते और जो वो पार्लियामान के पास पूरा इख्तियार है कि वो इस तरमीम करे। लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन जो हमारा मरहूम सुप्रीम कोर्ट था उसके फैसले मौजूद हैं, तो उन्होंने उस पर कहा था कि आप कोई भी आइनी तरमीम को आइनी चैलेंज कर सकते हैं अगर आप वो आइनी तरमीम जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो बुनियाद होती है, उसके मुखालिफ हो। तो इस डिस्पाइट द फैक्ट कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चैलेंज होते हैं। याद होगा आपको 21वीं और 23वीं तरमीम, जब ऐसा कोई पहले प्रेसिडेंट है इस तरह का? मिलिट्री कोर्ट्स बने थे। जी, आप उसी तरफ आ गए, मैं यही पूछना चाह रही थी। हमेशा से आइनी तरामीम देखिए, 8वीं तरमीम भी चैलेंज हुई, मुख्तलिफ तरमीम, आखिरी दफ़ा जो चैलेंज हुई थी वो 21वीं और 2015 में 21वीं तरमीम हुई थी और 18वीं और 19 भी हुई थी। लेकिन 21वीं तरमीम होती जब 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बना दिए थे दहशत गर्दों के फैसलों के लिए। कोर्ट ने उस पर कहा था कि आप कोई भी आइन की तरमीम नहीं हो सकती जिसके तहत, वो 17 मेंबर का बेंच का फैसला था। अब तो वो इस फेडरल कोर्ट पे बाइंडिंग ही नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट अब निचली अदालत हो गई। लेकिन उसमें था कि आप उसको चैलेंज कर सकते हैं अगर आप साबित कर सकें जो ये तरमीम आई वो आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि क्योंकि 2 साल के लिए तरमीम थी मिलिट्री कोर्ट से, क्योंकि मुल्क में दहशत गर्दी काफ़ी थी, तो इसलिए उन्होंने उसकी इजाज़त दी, पटिशन डिसमिस की। अक्सर ये फैसले 6 जजों ने उस वक्त भी उस आइन की तरमीम को रिजेक्ट किया।